4 रख के हल करेंगे। तो अब देखो ये फैक्टोरियल 3 से अधिक है, 25 9 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे और इसको हल करेंगे। बीच में क्या दिया गया है, गुना के चिन्ह, गुना दे दो। अब ये देखो 227 दिया गया है, तो 227 से हमें पूरा मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक कितना है 7। ये पावर फैक्टोरियल के रूप में हमें दिख रहा है, ये कितना है 50 है। तो 50 है तो 3 से अधिक है, तो जब 3 से अधिक है तो इसको भी आता हो, इसके जगह पे 4 रखो, हल करो। ये कितना इकाई अंक है 7 है। और देखो ये पावर फैक्टोरियल के रूप में कितना है, पावर फैक्टोरियल के रूप में 30 है, यानी 4 से 3 से अधिक है, तो यहाँ भी पावर के रूप में 4 दो। जहाँ फैक्टोरियल आपको 3 से अधिक दिख जाए वहां पर फैक्टोरियल को हटाकर पावर के रूप में 4 लिखना है, उसके बाद प्रश्न को हल करना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि 3 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। 3 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। 3 को कितने बार 4 बार। अब 7 के पावर 4 का मतलब होगा 7 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। 7 को कितने बार लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 4 बार। लेकिन यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ भी 7 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। यहाँ भी 7 को 4 बार लिखेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को देखो कि 7 के 21 नहीं, 3 के 9 9 27 27 हो गया। ये सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है हमें। 7 के 21, ये इकाई अंक कितना हुआ 1 हुआ। 1 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा भाई 7, यानी क्वेश्चन का जो आंसर आया 7 होगा। ठीक है, इतने लंबे प्रश्न कितने आराम से बना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रश्न में कोई खासियत ध्यान नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है, देखकर डरना नहीं है। केवल 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए 222 के पावर फैक्टोरियल 222 प्लस 333 के पावर फैक्टोरियल 333 प्लस कितना है 444 के पावर फैक्टोरियल 444 प्लस ये और रहेगा 555 के पावर फैक्टोरियल 555 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक इतने समान दिया गया है और आपको इकाई अंक लिखना है, इस समान में से इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालो भाई पहले 2। और देखो फैक्टोरियल पहले इसको पहचानेंगे, फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल है कितना 222। तो हमने बताया कि अगर 3 से फैक्टोरियल अगर अधिक है तो पूरे पावर को हटाओ और सिर्फ 4 रख के हल करना सीखो। मेरे प्यारे दोस्त सबसे प्यारी लाइन है, पूरे फैक्टोरियल का हटाकर 4 रख के हल करना। ठीक है, ये इसमें पावर इकाई अंक कितना है 3 और ये फैक्टोरियल कितना है 333, यानी 4 से अधिक है, 3 से अधिक है। तो अब इसको क्या करो, इसके पावर में 4 रखो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इकाई अंक 4 हुआ, अगर 3 से अधिक है तो पूरे फैक्टोरियल का हटाकर 4 लिखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को हल करना आराम से सीखिए। और यहाँ भी पावर 4। अब देखो 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 समझ नहीं आ रहा। 2 के पावर 4 को मतलब हुआ 2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे भाई 4 बार लिख के गुणा करेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस 3 के पावर 4 यानी 3 को भी 4 बार गुणा करेंगे। 3 को कितने बार गुणा करेंगे 4 बार। 4 के पावर 4 यानी 4 को भी 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब बीच में फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाओ। 5 के पावर 4 कितना, 5 के पावर 4 यानी गुणा का चिन्ह आएगा। 5 के पावर 4 ये गुणा का चिन्ह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हल करना है। ठीक है, एक लाइन गड़बड़ हो गया। देखो ये 2 के पावर 4 कितना होगा, समझो पहले ध्यान से। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और 3 के पावर 4 यानी 3 को 4 बार हम गुणा करेंगे, ये भी गुणा का चिन्ह, तो ये हो जाएगा कितना 81। 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81। तितरी का 9 9 27 27 81, तितरी का 9 9 27 81। ठीक है, और देखो प्लस बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। 4 गुने 4 गुने 4 अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 256 हो जाएगा। 256 प्लस 5 के पावर 4 यानी 5 को लिख कर 4 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625। बस आपका आंसर आ गया। कहा गया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो 6 7 7 3 6, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रहा हो। ये 6 हुआ 7 6 कितना 13, 13 5 कितना होगा 13 5 बोलो 13 5 18, 18 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को इस तरह से आपको बनाना है। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आप एक काम और कर लीजिए, केवल इकाई अंक पीछे वाला लिख लीजिए, सबका सारा संख्या के पीछे वाला संख्या लिख लो। 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5। अब इसको जोड़िए और इसका जो इकाई अंक आएगा यही आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई झंझट और दिक्कत नहीं।